दोस्तों एक बारी फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस की जो भारत में खबरों में छाया हुआ है, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते। 6 अगस्त 2024 को इंडिया के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि चांदीपुरा वायरस के 53 केसेस देश में हैं और उनमें से 51 केसेस अकेले गुजरात में हैं और 19 लोगों की इससे डेथ हुई है। 6 अगस्त की देर रात जारी गुजरात सरकार के बुलेटिन के अनुसार चांदीपुरा वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। वायरल एन्सेफेलाइटिस मामलों की संख्या 159 हो गई है और मृतकों की संख्या 71 पहुंच गई है। तो आइए आज बात करते हैं इसी चांदीपुरा वायरस की, जो बच्चों के लिए बहुत गंभीर खतरा है। इस वीडियो में बने रहें ताकि आप जान सकें कि ये वायरस क्या है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। तो ये वायरस सबसे पहले 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में खोजा गया था, तो तभी इसका नाम चांदीपुरा वायरस रखा गया। ये वायरस रेप्टोविरिडे परिवार से संबंधित है, जो उसी परिवार का हिस्सा है जिसमें रेबीज वायरस भी आता है। ये एक आरएनए वायरस है जो मुख्य रूप से इंसानों को प्रभावित करता है और बच्चों में एक्यूट एन्सेफेलाइटिस आउटब्रेक यानी दिमागी बुखार से जुड़ा हुआ है। तो ये फैलता कैसे है? चांदीपुरा वायरस रेत की मक्खियों यानी सैंड फ्लाइज के काटने से फैलता है और खासकर फ्लेबोटोमस प्रजाति की मक्खियों से। ये मक्खियां मच्छरों की तरह जानी पहचानी नहीं है, लेकिन उतनी ही खतरनाक हैं। ये मक्खियां नमी वाली जगह में रहना पसंद करती हैं, जैसे मिट्टी या गोबर से बने हुए घर या जहाँ गंदगी फैली हुई है उनके आसपास के घरों की दरारों में, जहाँ हवा पास नहीं होती और सूरज की रोशनी कम आती है। ये नॉर्मल मक्खियों से दिखने में 4 गुना छोटी होती हैं। जब ये वायरस एक बार इंसान के शरीर में चला जाता है तो ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। ये वायरस मुख्य रूप से भारत के कुछ हिस्सों में पाया गया है, खासकर गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। हालांकि अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो ये अन्य क्षेत्रों में भी फैल सकता है। चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन के लक्षण गंभीर होते हैं और अचानक प्रकट हो सकते हैं। शुरुआती संकेतों में तेज बुखार, उल्टी, डायरिया यानी दस्त, हेडेक यानी सर दर्द और दौरे, जिसको सीजर कहते हैं, वो शामिल है। अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो यह एन्सेफेलाइटिस यानी दिमाग की सूजन में बदल जाता है और ये जानलेवा हो सकता है। दुर्भाग्यवश ये वायरस खासकर 15 साल से कम उम्र के बच्चों में उच्च मृत्यु दर का कारण बनता है, जो कि हॉस्पिटलाइजेशन के 48 घंटों के अंदर भी हो जाती है। इस इन्फेक्शन का जो डेथ रेट है वो 85% यानी 85% है। यानी अगर 100 पेशेंट्स को ये इन्फेक्शन है तो उसमें 15 को ही बचा सकते हैं। इसलिए इसकी जल्दी पहचान और इलाज बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। चांदीपुरा वायरस की टेस्टिंग के लिए भी स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग की आवश्यकता होती है, जिसमें RT-PCR और सीरोलॉजिकल टेस्ट शामिल हैं, जो कि हमारा खून या फिर ब्लड सैंपल्स हैं उसमें वायरस का पता लगाते हैं। हालांकि इस वायरस के लिए कोई विशेष एंटीवायरल उपचार उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में सबसे अच्छा तरीका सहायक देखभाल यानी सपोर्टिव केयर है, जिसमें सिम्टम्स को मैनेज करना और कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम्स को रोकना शामिल है। डॉक्टर्स मुख्य रूप से बुखार कम करने और दौरे को नियंत्रित करने जैसे लक्षणों का उपचार करते हैं। साथ ही ये सुनिश्चित करते हैं कि मरीज हाइड्रेटेड और स्टेबल रहे। तो इस वायरस से बचा कैसे जाए? तो चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन से बचाव का सबसे मुख्य तरीका रेत की मक्खियों यानी सैंड फ्लाइज की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। घर में वेंटिलेशन अच्छी रखें, घर के अंदर सनलाइट आए इस बात का ध्यान रखें और गंदगी अपने आसपास ना फैलने दें। इसमें प्रभावित क्षेत्रों में कीटनाशक का छिड़काव, मच्छरदानी का उपयोग और काटने से बचने के लिए प्रोटेक्टिव कपड़े पहनना भी शामिल है। पब्लिक हेल्थ एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कम्युनिटीज को इस जोखिम के बारे में जागरूक होना चाहिए और खुद को सुरक्षित रखने के तरीकों को अपनाना चाहिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ये वायरस अधिक पाया जाता है। तो दोस्तों, चांदीपुरा वायरस एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है, खासकर भारत में। हालांकि यह अन्य वायरस की तरह बहुत ज्यादा नहीं जाना जाता, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही विनाशकारी है। इसे फैलने से रोकने के लिए इसके फैलने के तरीकों को समझना, लक्षणों को पहचानना और उचित बचाव के उपाय अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहें। और अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम बात करें, तो उसे कमेंट में जरूर बताएं।